जल गए सबूत, खाक हो गया न्याय। रात 2:30 पर माता पिता भाई को घर में बंदी बनाकर गांव में कर्फ्यू लगाकर गुड़िया को पुलिस बल ने जला दिया। हाँ, जला दिया, क्योंकि दाह संस्कार तो परिवार के लोगों के बीच दिन में होता है, रात के अंधेरे में नहीं। जीते जी गुड़िया को न्याय नहीं मिला, मरने के बाद भी कई मौतें दी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा और यूथ आइकन ऑफ इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपको मोटिवेट करने वाली और इंस्पायर करने वाली स्टोरीज लेकर आते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने किसी का दुख लेकर आए हैं, क्योंकि हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसका दर्द लेकर आए हैं आपके सामने। आप सही समझ रहे हैं, घटना 14 सितंबर की है। हाथरस के थाना चंदपा के भुलगड़ी गांव में 21 साल की गुड़िया के साथ 4 दबंगों ने दरिंदगी की। उन्होंने उसके साथ न केवल सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि जैसा कि बताया जा रहा है उसकी पिटाई की, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी गर्दन पर वार किया, उसकी जीभ काट दी, गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की गई। 14 दिनों तक पुलिस यूं ही टालमटोल करती रही, गुड़िया के घर वालों को यहां से वहां घुमाती रही। फिर दिल्ली के सफदरगंज में उसे एडमिट करवाया गया और उसके मरने के बाद रात के करीब 2 बजे उसके माता पिता को बंधक बनाकर जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुड़िया की मां रोती रही, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बेटी को देखने दो, उसे हल्दी लगाने दो, हमारे कुछ रिवाज हैं, उसके हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करने दो। लेकिन निर्दयी पुलिस ने एक ना सुनी। क्या एक एसपी की इतनी हिम्मत है कि बिना सरकार की संरक्षा के वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है? किसकी शह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये सब कर दिया? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो खुद धर्म कर्म के इतने बड़े ज्ञाता है, क्या उन्हें नहीं पता कि किसी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ होता है और रात के समय किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता? वो जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये सब किया तो यूपी के मुख्यमंत्री ने क्यों सवाल नहीं किए? ये एक बड़ा सवाल है। झूठी बयानबाजी की गई, न जाने किसे बचाने की कोशिशें की गई। हाथरस की इस घटना पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी खामोश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोश हैं, सारे केंद्रीय मंत्री खामोश हैं, प्रवक्ता खामोश हैं, महिला आयोग, यहां तक कि सूबे का सीएम भी खामोश है, सारे बीजेपी एमएलए सब खामोश हैं। क्या हाथरस की बेटी का दर्द थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ? ये खामोशी आखिर क्यों शोर मचाए हुए है? अरे आखिर कब समझोगे कि किसी महिला का रेप हुआ है, उसकी आत्मा का हुआ है, उसके शरीर का हुआ है, ना ही किसी दलित, मुस्लिम, हिंदू महिला का या फिर किसी ऊंची नीची जाति का। मानना पड़ेगा कि जमीर सच में इस देश में अब मर चुका है इंसान का। इनको फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक ये घटना उनके खुद के घर में नहीं होगी। ये सब क्या है? क्या नाटक है? प्रशासन का, सत्ता का, सरकार का, रसूखदारों का इतने बयान। किसी का रेप हुआ है, एक बच्ची की जान गई है, किसी ने अपनी बेटी खोई है, पर इन्हें इससे क्या? इनका थोड़ी कुछ गया है। हाथरस की पीड़िता का पहले कुछ वहशियों ने बलात्कार किया और फिर पूरे सिस्टम ने उसका बाद में फिर से बलात्कार किया। ये अन्याय, अत्याचार और अमानवीयता की पराकाष्ठा ही है। गुड़िया को इज्जत से विदा नहीं किया गया। एक मिनट। माँ बाप की चीखें, उनका बिलखना कलेजा चीर कर रख देता है। किसको बचाने के लिए इतनी निर्लज्जता हुई है? शर्म करो यूपी पुलिस। पहले तो एक बेटी की चीख दबाते रहे, उसको गुमराह करते रहे। जब वो मर गई तो रातों रात तथ्य दबाने के लिए उसके शरीर को भी जला दिया। थू है ऐसे सिस्टम पर। परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। इस वीडियो को देखिए, बेबस परिवार को सुनिए और समझिए कि क्या हो रहा है। प्रशासन ने कितनी शर्मनाक हरकत की है। प्लीज ये वीडियो देखिए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। जब वो जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी।
जब उस पर हमला हुआ, सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार तक छीन लिया और मृतका को सम्मान देना तो दूर की बात है। आपने पहले अपराध किया, उसको रोका नहीं, बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया, अत्याचार नहीं रोका, एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर दुगना अत्याचार किया। उस पर भी हाथरस के डीएम ने ट्वीट किया कि पीड़िता को कुल धनराशि 10 लाख दी जा रही है। कुछ तो शर्म करो, किसी की जान की, इज्जत की कीमत लगा रहे हो ताकि मामला शांत हो जाए। कैसे, मतलब कैसे घर जाकर अपने घर की महिलाओं से नजरें मिला पाएंगे आप लोग? या जब खुद की बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा तब भी यही कहेंगे आप लोग? और कहाँ है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी? न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। अब क्यों खामोश है? एक ट्वीट तक नहीं, सरकार से कोई सवाल नहीं। भला कैसे? आप भी तो इसी सरकार में हैं, शायद इसलिए। गलत के खिलाफ ना बोलना भी अपराध है, या सत्ता के सुख ने आंखों पर पट्टी बांध दी है? क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा है? और सरकार चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की, सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है। बलात्कार रोज हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, पर कोई खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहा। सवाल बहुत हैं पर कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि जो सवाल पूछते हैं उन्हें चाटुकारिता की दीमक चाट चुकी है। और बड़े बड़े सत्ताधारी नेता ही क्या, ये बड़े बड़े पत्रकार जो चीख चीख कर टीवी पर ड्रग्स माफिया, बॉलीवुड को कोस रहे हैं, किसी की आत्महत्या या मर्डर के बीच झूल रहे हैं, अपने को सच्चा होने की दुहाई दे रहे हैं, क्या उन्हें भी गुड़िया दिखाई नहीं देती? उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई नहीं देती? जो उसे इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा। क्यों? क्योंकि गुड़िया एक आम लड़की थी, वो नीची जाति की थी, उसके बारे में बोलने पर पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, टीआरपी नहीं मिलेगी, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए? यही सोच है। उसे कोई सेलिब्रिटी होना चाहिए था शायद। कहते हुए जुबान भी कांप रही है, लेकिन उसकी बात तब होगी जब इनमें से किसी की बेटी होती, तब इनकी छाती फटती कि बेटी को खोने का दर्द क्या होता है। कहाँ हैं तमाम पत्रकार जो अपनी सरकार की वाहवाही करते नहीं थकते? आज सवाल करने का समय आया तो गायब, एक ट्वीट तक नहीं। क्यों? सरकार नाराज हो जाएगी और फिर दुकान कैसे चलेगी? सब खामोश हैं। प्लीज बंद कर दो अपनी दुकानों को, अपने आप को पत्रकार कहना बंद कर दो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। शव तक नसीब नहीं हुआ परिवार को और आप लोगों की चाटुकारिता जारी है। इन बलात्कारियों को तो चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए इंसाफ के लिए। जाते जाते सिर्फ एक बात आपसे कहनी है कि आपको अपने बच्चों की सुरक्षा खुद ही करनी है, क्योंकि सरकारें तो हमारी बेऔलाद ही हैं। अरे मंदिर बनाकर क्या करोगे योगी जी, जब आपके आंगन में पल रही सीता ही सुरक्षित नहीं रहेगी? क्या कर लोगे?